Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello my dear students, today we will start the chapter number 2 fractions and decimals. इस वीडियो में मैंने fractions and decimals के ऊपर डिस्कस करेंगे। हालांकि हम लोग fractions के ऊपर प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी किया है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग फ्रैक्शन क्या होता है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस किया था। तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ ए होल। एक होल का पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। सपोज we consider this example, it is a rectangle. अगर ये रेक्टेंगल को हम लोग इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, देन दिस वन पार्ट आउट ऑफ दिस टू पार्ट्स is called the 1/2, that is half. Okay, if we divide this rectangle into equal three parts, suppose we take two parts, then we say it 2/3, that is 2 out of 3. So here we have taken two parts out of three parts, and in terms of fraction we write it as 2/3, that is 2 parts out of 3 parts, and here 1/2 means 1 part out of 2 parts. Types of fractions. अभी फ्रैक्शन का टाइप्स क्या क्या हो सकता है? नंबर 1 इज proper fraction. Let us see the example of one fraction. Suppose 3/5. ये जो फ्रैक्शन में है दो पार्ट है। सपोज इफ वी से इट इज डैश का ऊपर में एक पार्ट है और नीचे का एक पार्ट है। ऊपर में जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड न्यूमरेटर, एंड नीचे का पार्ट जो है उसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। ओके, तो जो ऊपर में रहते हैं इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे में जो रहते हैं इसको क्या बोलते हैं? डेनोमिनेटर बोलते हैं। ओके, अगर आप लोग भूल जाते हैं तो इसमें क्या होता है, कभी कभी पजल हो जाता है हम लोगों को। क्या होता है, ऊपर वाला डेनोमिनेटर है ना नीचे वाला डेनोमिनेटर है। आप लोग एक ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। जैसे सपोज दिस इज एन एंड दिस इज डी, डेनोमिनेटर डी से रिप्रेजेंट क्या है, फिर डी का मतलब क्या है? डी से हम लोग एक चीज़ को याद करो, डाउन। जो डाउन पे रहता है दैट इज डेनोमिनेटर, एंड जो ऊपर में रहता है अबव द डैश साइन और अबव द लाइन दैट इज कॉल्ड द न्यूमरेटर, एंड बिलो द लाइन दैट इज डाउन द लाइन इट इज कॉल्ड द डेनोमिनेटर। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? इफ द डेनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, डेनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से बड़ा है तो फ्रैक्शन को क्या कहलाता है? तब फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। दैट इज इफ डेनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, देन वी से द फ्रैक्शन इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 3/5, 4/7, 9/13, etc. Here you see that in all cases the numerators, जो न्यूमरेटर्स है 3, 4, 9, इसमें डेनोमिनेटर है 5, द फ्रैक्शन इज 3/5। डेनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या है? बड़ा है, सो इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। Here also the denominator is greater than the numerator, therefore 4/7 it is also an example of proper fraction. Here also the denominator is 13 and the numerator is 9. Here 13 is greater than 9, that is denominator is greater than the numerator, therefore it is also an example of proper fraction. तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? डेनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है, दैट इज न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से क्या होता है? छोटा होता है। अगर डेनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है देन द फ्रैक्शन इज सेड टू बी प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? द डेनोमिनेटर इज लेस देन द न्यूमरेटर। इसका मतलब अगर कोई फ्रैक्शंस में डेनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होता है तो फ्रैक्शंस को क्या कहलाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 7/3, here the denominator is 3 and the numerator is 7, that is denominator is less than the numerator.
अगर डेनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होता है देन द फ्रैक्शन इसको क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ओके, इसका और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ दे सकते हैं, जैसे 9/4, 11/7। ये जो फ्रैक्शन है 9/4, इसमें न्यूमरेटर है 9, डेनोमिनेटर है 4, और डेनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या होता है, छोटा होता है, दैट इज न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से बड़ा होता है। इसमें भी न्यूमरेटर 11 एंड डेनोमिनेटर इज 7, तो डेनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होता है। सो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अंडरस्टैंड। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होता है, लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ी होता है। ओके, द थर्ड टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसका नाम से हम लोग पता कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब इसमें मिक्स्ड होता है। किसका मिक्स्ड होता है, होल नंबर्स का और प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स्ड होता है। फॉर एग्जांपल 4 and 3/7, here 4 it is a whole number, it is a whole number, and 3/7 it is a proper fraction, so mixed fraction is a combination of a whole number and a proper fraction। ओके, तो ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट अभी देखेंगे कैसे इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ ए मिक्स्ड फ्रैक्शन टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट अस टेक वन एग्जांपल, 4 and 3/7, इट इज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम लोग को क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, इसका रूल ए है, ये जो होल नंबर है, पहले होल नंबर और जो डेनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, होल नंबर इनटू द डेनोमिनेटर दैट इज 7, ये हो गया कितना, 28। अब ये जो 28 है, ये 28 का साथ इसमें जो न्यूमरेटर है इसको ऐड करना है, दैट इज 28 + 3, 28 + 3 क्या होता है, 31। सो दिस इज इक्वल टू, जो डेनोमिनेटर है रिमेन सेम, इसमें डेनोमिनेटर है 7, सो 7 रिमेन 7, एंड न्यूमरेटर में क्या लिखना है अभी, ये जो फाइनली हम लोग जो होल नंबर एंड डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है, फिर उसका साथ न्यूमरेटर को ऐड किया है, तो फाइनली जो मिला है उसको न्यूमरेटर में लिखना है, दैट इज 31। तो कैसे क्या है हम लोग, 4 × 7, 4 7 are 28 + 3 31, सो 31 न्यूमरेटर में लिखना है, और डेनोमिनेटर में जो नंबर है उसी को ही लिखना है। हेंस 4 and 3/7 इज इक्वल टू 31/7, एंड इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग क्या किया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। अनदर एग्जांपल यू सी, सपोज 5 and 3/5, इट इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, इज इक्वल टू, फर्स्ट ये जो होल नंबर है, होल नंबर इज 5, द डेनोमिनेटर ऑल्सो 5, सो ये दोनों को हम लोग पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 5 × 5 दैट इज 25, प्लस न्यूमरेटर 25 + 3 दैट इज व्हाट, 28, और जो डेनोमिनेटर में क्या है, 5 है, डेनोमिनेटर में 5 रिमेन 5 ओनली, 5 ही लिखना है। ओके, सो 5 and 3/5 इज इक्वल टू 28/5। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इससे पहले हम लोग क्या किया था, कन्वर्जन ऑफ ए मिक्स्ड फ्रैक्शन टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उसमें जो मेथड में क्या है, जस्ट उसका अपोजिट प्रोसेस में क्या है, दैट इज रिवर्स प्रोसेस में करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यू सी 16/3, इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है, एंड न्यूमरेटर 16, द डेनोमिनेटर इज 3, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इससे पहले हम लोग क्या किया था, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसमें हम लोग
मल्टीप्लिकेशन किया था, तो मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस क्या है? डिवीजन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करके करेंगे। ओके, हियर न्यूमरेटर इज 16, डिवाइड डिनोमिनेटर इज 3, सो 16 डिवाइडेड बाय 3, 3 5 जार 15, द रिमाइंडर इज 1। तो इसके लिखने का मेथड ये है, पहले विल राइट द क्वेश्चन, हियर क्वेश्चन इज 5, देन न्यूमरेटर में आ जाएगा द रिमाइंडर एंड द डिनोमिनेटर में आ जाएगा इसमें जो डिवीजर है जिससे हम लोग डिवाइड किया है 3। सो 16/3 इज इक्वल टू 5 एंड 1/3। ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक हम लोग कैसे लिखा है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है। अभी इसका अगर रिवर्स प्रोसेस में करेंगे तो विल गेट अगेन 16/3। ओके, रिवर्स प्रोसेस में देख लीजिए, 5 into 3, 5 3 are 15 plus 1 that is 16, तो 16/3। तो दिस इज द वे ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम एन improper fraction to a mixed fraction. One more example you can see. For example, 27/4. It is an improper fraction. तो इसको क्या करना है? 27 को 4 से डिवाइड करना है। 27 डिवाइडेड बाय 4, 4 6 are 24, द रिमाइंडर इज 3। सो विल राइट, फर्स्ट हम लोग को क्या लिखना है? क्वेश्चन इज 6। ओके, तो न्यूमरेटर में क्या लिखना है? इसमें जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या है? 3, सो 3 विल राइट अबव दिस डैश साइन। डिवाइडेड, इसमें डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? द डिवीजर दैट इज 4। अब इसको चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे? इसको उल्टा प्रोसेस कीजिए, 6 into 4, 6 4 जार 24 प्लस 3 दैट इज 27। ऊपर में क्या आ गया? 27 डिवाइडेड बाई 4। सो ऐसा करके हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है? द फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स आर called the like fractions. For example, 7/35, 10/35, 2/35, etc. These are the examples of like fractions. इसमें क्या है? देखिए, तीनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम है बट द न्यूमरेटर्स आर डिफरेंट हियर। तो these are the examples of like fractions. और ये लाइक फ्रैक्शंस को देख के हम लोग बोल सकता है which fractions is greater and which one is smaller. नहीं तो ये लाइक फ्रैक्शन से हम लोग फ्रैक्शंस को अरेंज कर सकता है either in ascending order और in descending order. तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकता है? जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है। जैसे इन केस ऑफ लाइक फ्रैक्शन, जब डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम होने से जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो क्या होता है? बड़ा होता है, और जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो फ्रैक्शन छोटा होता है। सिंस यार 10 इज ग्रेटर, देयरफॉर 10/35 इज ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। देन उससे छोटा है 7, सो 7/35, उससे छोटा है 2, दैट इज 2/35। तो ऐसा करके हम लोग फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सके। तो कंपैरिजन के लिए हम लोग को लाइक फ्रैक्शंस का कंसेप्ट बहुत जरूरी है। ओके, नाउ कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस टू लाइक फ्रैक्शंस। सो वी विल टेक वन एग्जांपल्स फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो देख लीजिए एक एग्जांपल। लेट अस कंसिडर द 3 फ्रैक्शनल नंबर्स 3/7, 2/5, 7/10. These are 3 fractional numbers where the denominators are 7, 5 and 10. Denominators अलग अलग है, so they are not like fractions. तो इसको like fractions में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो like fractions में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना है? denominators को सेम बनाना है। तो denominators में क्या है? 7, 5, 10। इसको हम लोग कैसे सेम बना सकता है? तो इसलिए कि हम लोगों को LCM का कंसेप्ट जानना जरूरी है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करना है। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 7, 5, 10? अभी देख लीजिए एलसीएम ऑफ 7, 5, 10। ओके, एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? जैसे
ओके 5 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड करने से 7 रिमेंड 7, 5 1 5 5 2, तो फिर डिवाइड नहीं जाते हैं, तो 2 7 जार 14, 14 5 जार 70, सो LCM इज इक्वल टू व्हाट 70। इसका मतलब ये जो तीनों फ्रैक्शंस है, तीनों फ्रैक्शंस का डेनोमिनेटर को 70 बनाना है। ओके सो 3/7 इज इक्वल टू 3/7। ओके डेनोमिनेटर को कितना बनाना है 70 बनाना है, लेकिन इसमें डेनोमिनेटर है 7, तो 70 बनाने के लिए 7 का साथ कितना मल्टीप्लाई करना है, कितना से मल्टीप्लाई करना है 7 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम लोग को कितना बनाना है डेनोमिनेटर 70 बनाना है। तो जब डेनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया है, टू रिमेन द वैल्यू सेम वी नीड टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय 10 विद द सेम नंबर। इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके सो 7 into 10 that is 70, 3 into 10 that is 30। द नेक्स्ट इज 2/5, तो 2/5 लिख लो पहले, देन मल्टीप्लाई साइन। डेनोमिनेटर को 70 बनाना है, तो ऑलरेडी 5 है, 5 का साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 70 होता है, देखिए 5 का साथ इसका साथ कितना मल्टीप्लाई करना है, बच गया 2 फैक्टर्स 2 and 7, 2 7 जार 14, इसका मतलब 14 से 5 को मल्टीप्लाई करने से 70 मिल जाएगा। सो हियर विल बी मल्टीप्लाई बाई 14, देयरफॉर न्यूमरेटर आल्सो मल्टीप्लाई बाई 14, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 2 24 जार 28 बाई 70। एंड द थर्ड फ्रैक्शनल नंबर इज 7/10, तो 7/10 डेनोमिनेटर को 70 बनाना है, 10 2 5 जार 10, तो ये फैक्टर और ये फैक्टर कैंसिल आउट, बच गया 7, दैट इज 7 से मल्टीप्लाई करने से डेनोमिनेटर क्या बन जाएगा 70 बन जाएगा, क्योंकि 10 7 जार 70। सो हियर यू मल्टीप्लाई बाई 7, हियर आल्सो मल्टीप्लाई बाई 7, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 7 7 जार 49 डिवाइडेड बाई 70। ओके these 3 fractional numbers are the examples of like fractional numbers, and abhi 3/7 and 30/70 these are called the equivalent fractions। so 3/7 का equivalent है 30/70, 2/5 का equivalent है 28/70, 7/10 का equivalent है 49/70। these are the equivalent fractions, but these 30/70, 28/70, 49/70 are the examples of like fractions। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में भी हम लोग क्लास 6-5 में स्टडी किया है। ओके तो ये जो फ्रैक्शन है 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 28/70, ये वन एग्जांपल, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इसका हम लोग इनफाइनेटली मेनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल्स नंबर लिख सकते हैं। सिमिलरली 7/10 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल नंबर से 49/70, इसका भी हम लोग इनफाइनेटली मेनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल नंबर्स लिख सकता है। ओके तो these are equivalent fractions, and these 3 are the examples of like fractional numbers।